हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौतम। आज के वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाया है पाइथन की मदद से, जिसमें अपना एक ब्राउज़र है जिसमें आप हर वो फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको अदर ब्राउज़र में मिलता है, जो गूगल देता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देता है। बट आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र को अपना नाम दे सकते हैं और एवरीथिंग सब वो काम करेगा जो आप करवाना चाहते हो। जैसे मैंने एक देखो गौतम कुल ब्राउज़र नाम दिया है, और बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रीलोड बटन, होम बटन है, और मैंने फर्स्ट यूआरएल दिया है। तो जैसे मैंने होम पे जा रहा हूँ तो देखो यहाँ गौतम के वन ये मेरा वेबसाइट पे ले जा रहा है इस पे, ठीक है। और जैसे ही बैक करेंगे तो फिर गूगल पे आ जाएगा, और इसमें रिलोड है, फॉरवर्ड है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ये बिल्कुल एक ब्राउज़र के जैसे काम करेगा। सॉन्ग, यूट्यूब, एनीथिंग एनीथिंग वी वांट, अगर कुछ भी आप चाहते हैं तो कुछ भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। सो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना वी सुनना और अपने एक फ़ाइल बना लेना। जब मैंने बना लिया हूँ माई कूल ब्राउज़र के नाम से, उसके बाद ये मॉड्यूल ऑलरेडी मैं इंपोर्ट मार के रखा हूँ, आप भी इंपोर्ट मार लेना। उसके बाद इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आप टर्मिनल खोलोगे और टर्मिनल खोलने के बाद आप लिखोगे पिप इंस्टॉल PYQT5 इंस्टॉल। जैसे ही आप करोगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ऐसे ही करके आप सारे मॉड्यूल को सबको इंस्टॉल कर लोगे। ओके, देन आपको क्या करना है, अगर ऐसे नहीं होता है तो आप गूगल पे आके लिख सकते हो ये पिप लिख के, और जैसे ही मिलेगा यहाँ से आप कॉपी करके और फिर ले जाके टर्मिनल में करके पेस्ट करके आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। ऐसे ही मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ दोबारा, आप पैकेज सारा इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद मैं एक क्लास बनाऊँगा, क्लास के अंदर मैं रखूँगा मेन विंडोज़। क्लास के अंदर रखूँगा मैंने मेन विंडो, और इसको डिफ़ाइन करूँगा मैं ब्रैकेट में क्यू मेन विंडोज़। मैं एक विंडो बनाऊँ, क्यू मेन विंडोज़, और कॉलम लगा के नीचे आ जाऊँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा डेफ अंडर स्कोर इन इट INIT अंडर स्कोर सेल्फ, और मैं यहाँ पे डाल के उसके बाद मैं करूँगा सुपर, और ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा मेन विंडो, और इसमें लिखूँगा सेल्फ, और इसमें लिखूँगा डॉट इनिट अंडर स्कोर INIT, और इसको क्लोज करूँगा ब्रैकेट को। और फिर नीचे आके मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट ब्राउज़र इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ब्राउज़र, अरे सॉरी, इसको नीचे आओ, सेल्फ डॉट ब्राउज़र इक्वल्स टू ब्राउज़र BROWSER इक्वल्स टू सेल्फ ब्राउज़र इक्वल्स टू क्यू वेब इंजन व्यू, और ब्रैकेट बंद करूँगा, नीचे आऊँगा और मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट ब्राउज़र डॉट सेट URL, ठीक है। और फिर ब्राउज़र के अंदर लिखूँगा QURL, और मैं इसमें स्ट्रिंग में लिखूँगा जो मैं ब्राउज़र खोलना चाहता हूँ, HTTP और /google.com, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। और उसके बाद मैं आऊँगा, लिखूँगा नीचे सेल्फ, उसके बाद सेल्फ सेट सेंटर विड्थ, और ब्रैकेट WIDHET विड्थ, और उसके बाद मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट ब्राउज़र। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, लिखूँगा सेल्फ डॉट शो मैक्सिमाइज्ड मैक्सिमाइज्ड, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूँगा। और इसके बाद आप देख सकते कि अभी अपन को कोई प्रॉब्लम मिल रहा है कि नहीं। तो एक बार अपन रन बटन करके देख सकते हैं, तो अपन कुछ एरर नहीं मिल रहा है। और उसके बाद से अपन क्या करेंगे, जस्ट एक बार चेक कर लेना। इतना लिखने के बाद एक वेब फॉर्म बना दिया अपना,
और आप और तरीके से देख के एक बार इंडेंटेशन एरर सब देख लेना। उसके बाद जैसे अब एक नेविगेशन बार बनाऊंगा अपन, जो नैव लिखूंगा तो नैव इक्वल्स टू क्यू टूल बार लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू क्यू टूल टूल बार, और इसको डिफाइन करूंगा सेल्फ डॉट ऐड टूल बार TOO टूल बार, और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा नैब बार NAV बार। इतना लिखने के बाद मैं नैब बार नेविगेशन बार मेरा बन गया। उसके बाद मैं एक बैक बटन बनाएंगे। अब यहाँ से मैं अपनी बटन बनाऊंगा, और बटन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, और ये अपना सही कर लेना, ये फॉर्मेटिंग कर लेना। ये मेरे में फॉर्मेटिंग थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए मैं ऐसे हो रहा है। तो ये करने के बाद आपको करना क्या है, सो गाइज अपना नैप बार बन चुका है। ये मेरा थोड़ा इंडिटेशन एरर आ रहा है, मतलब ये फॉर्मेटिंग का गलत है, तो आप राइट क्लिक करके जैसे फॉर्मेट कर लेना, थोड़ा मेरा सेटिंग गड़बड़ा गया है। उसके बाद मैं बनाऊंगा क्या, एक बैक बटन, बटन्स अपने बनाएंगे। तो बैक बटन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने back_btn लिखूँगा, btn इक्वल्स टू क्यू एक्शन, इक्वल्स टू क्यू एक्शन, और ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा बैक, कॉमा लगा के लिखूँगा सेल्फ को इनिशलाइज कर दिया। और उसके बाद सेल्फ इनिशलाइज करने के बाद फिर आप लिखेंगे बैक btn bat_btn डॉट ट्रिगर्ड डॉट कनेक्ट। उसके बाद सेल्फ डॉट ब्राउज़र डॉट बैक। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद नैव बार डॉट ऐड एक्शन बैक। एक्शन लिखने के बाद अपन करना है back_btn। ये मतलब फैसिलिटीज़ को कॉल करने का तरीका है, ऐसा कॉल किया जाता है। उसके बाद जैसे ही ये बन गया अपना बैक बटन, इतना लिखने के बाद नेविगेशन पे बैक से कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको फॉरवर्ड बटन बनाना है। तो एक बटन बन गया, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप भी यहाँ से जैसे ही बटन उठाया कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, और बैक जहाँ है वहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, फॉरवर्ड बटन। ठीक है, आप भी चेंज कर लेना, और एक बार फॉर्मेटिंग चेक कर लेना, तब भी नहीं तो इंडिटेशन एरर आएगा। ये इधर उधर चला जा रहा है मेरे एडिटर में थोड़ा। ठीक है, फॉरवर्ड लिखने के बाद जैसे ही फॉरवर्ड लिखोगे, यहाँ पे भी हमने फॉरवर्ड लिख दिया, और फॉरवर्ड कैपिटल इसको करना है। ठीक है, और नीचे भी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, फॉरवर्ड। इतना करने के बाद, फॉरवर्ड करने के बाद मैं एक और बटन बनाऊँगा जो अपना है मेरा रीलोड बटन। इतना करने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, और रीलोड मैं इसको जस्ट पेस्ट कर दिया, और इसमें मैं रीलोड जहाँ फॉरवर्ड है वहाँ रीलोड कर दूँगा। सेम तरीके से रीलोड, और यहाँ पे भी मैं रीलोड करूँगा, और यहाँ पे भी। ये बटन्स हो गए, नेविगेशन पे अपना बटन्स हो गया। नैव बार पे जितने भी बटन आएंगे ना, वो यही बटन आएंगे। ठीक है, और ये बटन बनने के बाद अपन एक बार यहाँ पे लिख दे रीलोड, कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि समझ में आएगा, रीलोड बटन। ओके, यहाँ पे होने के बाद अपन बनाएंगे एक होम बटन। तो फिर होम बटन के लिए आपको सेम तरीके से क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है, और जहाँ जहाँ फॉरवर्ड है वहाँ पे हाँ हम होम लिख देंगे। राइट, लिखने के बाद होम, यहाँ पे भी मैं होम करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं होम करता हूँ, होम। तो अपने कितने बटन हो गया, बैक बटन हो गया, और फॉरवर्ड बटन हो गया, नेविगेशन और होम बटन मैंने बना दिया, होम बटन। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन अपना लिखना है self.url URL बे क्या हो रहा है भाई, कैपिटल URL अंडरस्कोर बार, और इक्वल्स टू क्यू लाइन एडिट व्यू, क्यू लाइन एडिट
उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और नीचे आएंगे, लिखेंगे self.url अंडरस्कोर बार डॉट रिटर्न प्रेस्ड डॉट कनेक्ट और उसके बाद मैं ब्रैकेट में लिखूँगा self.navigate और अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर url टू अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर, क्या हो रहा है यार, अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर यू, कैपिटल यू होना चाहिए, URL। ठीक है, आप देख लेना, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। उसके बाद आप इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है navbar डॉट ऐड विथ WIDGET विथ और इसके बाद लिखना है self.url और इसमें लिखना है अंडरस्कोर बार। ठीक है, और self.update.url ये लिखने के बाद अपन लिखेंगे self.browser.url changed.connect उसके बाद अपन लिखेंगे सेल्फ ब्रैकेट के अंदर self.update_url। ठीक है, इतना करने के बाद आप फिर एक डेफ फंक्शन बनाएंगे नेविगेशन में, तो लिखेंगे डेफ नेविगेट _home और ब्रैकेट के अंदर सेल्फ और कॉलन लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे self.browser.set URL कैपिटल URL। उसके बाद फिर लिखेंगे QURL, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा मैं QURL कैपिटल होना चाहिए, QURL, Q और U कैपिटल और उसके बाद URL और उसके बाद मैं ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग हुआ HTTP और कॉलम लगा के / लगा के गौतम, मैं यहाँ पे कोई भी URL दे सकता हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का URL दे रहा हूँ गौतम के 1512 एंड blogspot.com मेरा एक ब्लॉग वेबसाइट है जो मैंने गूगल के ब्लॉग स्पॉट पर बना रखा है, तो मैं इसका वेबसाइट होम पेज पे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद क्या करना है अपन की, ये मैं होम से जोड़ रहा हूँ, मतलब अगर होम पेज पे वही क्लिक करें तो ये मेरे वेबसाइट पे ले जाए। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद लिखना है डेव इक्वल्स टू, तो अपन एक डेव बना दिया। उसके बाद अपन एक और डेव बनाएंगे, बहुत देर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। उसके बाद अब लिखेंगे डेव नेविगेट टू URL सेट सेल्फ। उसके बाद लिखेंगे URL इक्वल्स टू self.url अंडरस्कोर बार डॉट txt जैसे लिखेंगे। उसके बाद क्लोज करेंगे इसको। उसके बाद आप नीचे आके लिखोगे self.browser.set URL और इसमें लिखेंगे QURL एंड फिर ब्रैकेट के अंदर URL, एक और ब्रैकेट लगाएंगे इसमें URL लिखने के बाद ये अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ, मैं अपने URL को सेट कर दिया, उसके बाद अपडेट का एक ऑप्शन है, तो मैं फिर लिखूँगा डेफ अपडेट अंडरस्कोर URL
और सेट क्यू, और उसके बाद मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट URL डॉट सेट एंड टेक्स्ट, और इसके में लिखूँगा क्यू टू स्ट्रिंग STRING क्यू टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद अब अपना एप्लीकेशन बन चुका है। अब उसके बाद एप्लीकेशन का नेम देना है, तो एप्स इक्वल्स टू क्यू एप्लीकेशन, क्यू कैपिटल क्यू एप्लीकेशन, उसके बाद SYS डॉट आर्गुमेंट ARGV लिख के उसके बाद नीचे आएंगे क्यू एप्लीकेशन डॉट सेट एप्लीकेशन और लिखेंगे इसमें सेट एप्लीकेशन, और अरे यार ऊपर जा एप्लीकेशन, और इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर गौतम कूल ब्राउज़र, गौतम कैपिटल G होगा, कूल COOL कूल ब्राउज़र स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे विंडो, जैसे ये ख़त्म हो के बाद लिखेंगे विंडो WINDOW इक्वल्स टू मेन विंडो इक्वल टू मेन विंडो, ठीक है। अब उसके नीचे आके app.exe, सो गाइज app.exe लिख देंगे app.exe, और उसके बाद अपना प्रोग्राम बन चुका है। ये स्पेलिंग मतलब ये रेड आप देख रहे हैं वो किस चीज़ का, वो स्मॉल और कैपिटल में है इसीलिए थोड़ा दिख रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप रन बटन दबाएंगे तो रन बटन क्या एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एंड ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट अपडेट बार, ओके अपडेट बार। देख तो अपडेट बार अपन कहाँ बनाए थे, ऊपर अपडेट बार बनाए थे, ओके। तो आपको यहाँ आना है, कहाँ अपडेट बार, हाँ आप देखो यहाँ पे 37 लाइन नंबर 37 में 2 जगह अपडेट हो गया है URL, ठीक है। फिर से मैं देखता हूँ अपडेट और नेविगेशन डॉट एडिशन सेल्फ डॉट URL, और यहाँ पे अपडेट हो गया, ओके राइन। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ब्राउज़र एप्लीकेशन चल चुका है, और यहाँ पे मैंने जितने बटन बनाए हैं, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रीलोड बटन, होम बटन, और जो मैंने पाथ दिया है वो सारा कुछ दिख रहा है। अब जैसे हम होम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो आप ये मेरी वेबसाइट पे ले जा रहा है। देखो होम के अंदर मैंने एक बनाया है होम नैव है, नैव के बाद ये जैसे ही होम है तो होम में मैंने ये देखो ये मैं अपना वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। अगर आप यहाँ यूट्यूब को लिंक दोगे अपने तो आप यूट्यूब पे जाएगा, ये जहाँ पे भी होगा। तो नेव के अंदर मैंने अपने वेबसाइट से इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे होम पे जा रहा हूँ तो ये मेरे वेबसाइट पे ले जा रहा है, देख सकते हो ब्लॉक स्पॉट। और जैसे बैक करूँगा तो फिर से गूगल पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे यूट्यूब कुछ भी सर्च करो और आप यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के द्वारा। ये आपका अपना ब्राउज़र, यहाँ से देख सो जो लास्ट में अपन गौतम कुल ब्राउज़र नेम दिए हुए ये यहाँ पे ये गौतम कुल ब्राउज़र, यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। और यह हम लोग का एप्लीकेशन चल रहा है। सो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और नया प्रोजेक्ट के साथ। सो ये सब कुछ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इसमें तो आप कमेंट आउट में करना, मैं सबका कमेंट देखूँगा और आपको मैं ये जितना कोड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उठा सकते हो। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।